नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गौरी शोभा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में तैनात आर्मी गार्ड बटालियन के औपचारिक बदलाव की गवाह बनी। सिख रेजिमेंट की 6वीं बटालियन ने सेरेमोनियल आर्मी गार्ड बटालियन के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने पर 5वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन को कार्यभार सौंप दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सैन्य परंपराओं के उच्चतम मानकों का पालन करने और राष्ट्रपति भवन में पूर्ण समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाने के लिए सिख रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के अधिकारियों और सैनिकों को जानकारी दी और उनकी सराहना की। उन्होंने 5वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन का स्वागत किया और विश्वास जताया कि वे 166 वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास के बाद अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन में एक नया मानदंड स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अमृतकाल में भारत के प्रति स्वामी दयानंद सरस्वती के विश्वास को आत्मविश्वास में परिवर्तित करने का आग्रह किया। श्री मोदी आज स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर उनकी जन्मस्थली मोरबी के टंकारा में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो संदेश से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के प्रति महर्षि दयानंद के दृष्टिकोण को याद किया। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती केवल एक वैदिक परंपरा के ऋषि ही नहीं बल्कि राष्ट्र संत भी थे। श्री मोदी ने भारत को अज्ञानता और अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त करने, वैदिक ज्ञान के सार को फिर से स्थापित करने तथा महिलाओं को सशक्त बनाने में स्वामी दयानंद सरस्वती की भूमिका का उल्लेख किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने शनिवार को नई दिल्ली में एक बैठक की और इसके गठन के बाद से किए गए कार्य और वर्तमान में चल रही परामर्श प्रक्रिया की समीक्षा की। राजनीतिक दलों के साथ परामर्श जारी रखते हुए समिति ने द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। बातचीत में पार्टी ने देश में एक साथ चुनाव करने के मुद्दे पर अपने विचार रखे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए कांस्टेबल परीक्षा पहली बार हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी श्री अमित शाह की पहल पर यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक देश भर के 128 शहरों में लगभग 48 लाख उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। कांस्टेबल परीक्षा प्रश्न पत्र अब असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल में तैयार किए जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकण भी शामिल हैं। ईटानगर में शनिवार को उप मुख्यमंत्री चौनामेन ने निशी स्वदेशी कला और पूरा लेख सह सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र की स्थापना निशी न्युंगडुंग मोंगजोंग रालुंग द्वारा की गई थी। यह सांस्कृतिक केंद्र निशी स्वदेशी लोगों की समृद्ध विरासत के परिणाम के रूप में खड़ा होगा, जो उनकी कला, परंपराओं और इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण भंडार के रूप में काम करेगा। शनिवार को नाहरलगुन बड़ापानी नदी से 5000 किलोग्राम कचरा स्वयंसेवकों द्वारा हटाया गया, जहां 60 से अधिक स्वयंसेवकों ने स्वच्छ अभियान में भाग लिया और ईटानगर के वार्ड नंबर 14 के सहयोग से नदी और इसके आसपास के नालों से प्लास्टिक, घरेलू कचरों को साफ किया। नगर निगम और तारक कॉलोनी यूथ एसोसिएशन और ईटानगर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के समर्थन ने यह कार्य पूरा किया। पापुमपारे जिला प्रशासन ने श्री हिबू आखा सर्कल अधिकारी सगाली और श्री ताई अरुण व्यापार विकास अधिकारी यूपिया के नेतृत्व में अपने महीने भर के बाजार निरीक्षण सह के क्रम में शुक्रवार को सगाली बाजार की सभी दुकानों की भौतिक जांच की और उनके व्यापारिक लाइसेंसों का सत्यापन किया। सिमोंग गांव में टोटोक लिबांग के वर्मी कंपोस्ट केंद्र में आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए कौशल विकास के एक भाग के रूप में सिक्किम कोजे चैरिटेबल सोसाइटी यंगक्योंग द्वारा
ARSLRM यंग्यों के सहयोग से वर्मी कंपोस्ट पर 1 दिवसीय निःशुल्क सभी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।